हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल रश्मि की वॉइस। आज की हमारी कहानी का जो शीर्षक है वो है सास बहू की लड़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। सास बोली, बहू आज शनिवार है और सर्दी भी ज़्यादा है, पकोड़े बना ले। बहू बोली, नौकरानी नहीं हूँ मैं जो हुक्म मानूंगी, जिसे खाना है खुद बना ले। सास बोली, मैं जानती थी तू यही जवाब देगी, तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है। फिर सास कुछ धीरे से बड़बड़ाई, चांडाल घर की पैदाइश न जाने कैसे हमारे पल्ले पड़ गई। बहू पूरे कान लगाए बैठे थे, बोली, मैं चांडाल घर की पैदाइश नहीं हूँ, बल्कि चांडालों और बेहुदों के परिवार में ब्याह हो गया है मेरा। सास बोली, तेरे आने से पहले यह घर एक मंदिर जैसा था, मगर तेरा पग फेरा होते ही ये घर एक अखाड़ा बन गया। पता नहीं कौन से जन्मों के पापों का फल मिल रहा है हमें। फिर सास और बहू की टर्टर शुरू हो गई। वे दोनों जोर जोर से एक दूसरे को कोसने लगे। पूरे मोहल्ले में उनका गाली गलौज सुनाई देने लगा। पड़ोसी मुस्कुराकर उनकी लड़ाई का लुत्फ लेने लगे। दादाजी बैठक में बैठे सब सुन रहे थे। वे सुबह ही 2 वर्ष बाद गांव से आए थे। गांव में वे छोटे बेटे के साथ रहा करते थे। इतनी गंदी तरह से अपनी बहू और पोते की बहू को लड़ते हुए देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उनसे रहा नहीं गया तो वे उठकर वहां चले गए जहां बहू और पुत्र वधू पूरे जोर शोर से एक दूसरे के पूर्वजों की धज्जियां उड़ा रही थी। दादाजी उनके बीच में कुर्सी डालकर बैठ गए। सास बहू ने जो ही दादाजी को देखा तुरंत चुप हो गई। दादाजी बोले, चुप क्यों हो गई बहू, लड़ते रहो, मैं भी तो देखूं कौन किस पर भारी पड़ रहा है। सास झेपते हुए बोली, आप तो बाजार गए थे ना बाबूजी, आप कब वापस आए। पोते की बहू शर्मा कर रसोई में भाग गई। दादाजी गुस्से में बोलो, दोनों यहाँ आकर बैठो, मुझे दोनों से बात करनी है। दोनों डरते डरते उनके सामने जमीन पर बैठ गई। 75 वर्षीय मोहनलाल की आवाज़ बहुत रोकदार थी। वे इस उम्र में भी फिट और तंदुरुस्त थे। बहू तो क्या, उनके बेटे भी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। दादाजी बोले, तुम दोनों ने तो घर को चिड़ियाघर बना रखा है। तुम दोनों की लड़ाई से रोज पूरे मोहल्ले का मनोरंजन होता होगा। सास और बहू दोनों को सांप सा सूंघ गया, मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। दादाजी आगे बोले, मेरा बेटा और मेरा पोता दोनों अच्छा कमा रहे हैं। दोनों सुबह दुकान में जाते हैं और रात को 9 बजे लौटते हैं, मगर पीछे से तुम दोनों उनकी इज्जत का जनाजा निकालते हो। वहाँ पूरे गांव में चर्चा है कि मेरा बड़ा बेटा शहर में अच्छा कमा रहा है, अच्छे मकान बना लिए हैं, खुद की दुकान खरीद ली है, कई प्लॉट और फ्लैट खरीद लिए हैं, शहर में खुशहाल जिंदगी जी रहा है। मगर आज तुम दोनों की लड़ाई देखकर मैं सोच सकता हूँ कि मेरा बेटा और मेरा पोता कितनी दुख भरी जिंदगी जी रहे होंगे। तुम दोनों ने उनका जीना मुहाल कर रखा होगा। वे रात को थके हारे आते वक्त ये सोचते होंगे कि घर जाएं या ना जाएं। अरे मूर्खों, तो भगवान ने तुम्हें सारी सुख सुविधा दे रखी है, उसके मजे लो, हंसते खेलते एक दूसरे को दुलारते हुए, एक दूसरे को समझते हुए जिंदगी बिताओ। मेरी नज़र में इतने पैसे होकर भी तुम गरीब हो। तुमसे ज़्यादा खुश तो फुटपाथ पर सोने वाले होंगे। बेटे की बहू बोली, क्या करूँ बाबूजी, ये आपके पोते की बहू बहुत मुंहफट है, सीधे जवाब देती है। इसके माँ बाप ने इसे जरा भी संस्कार नहीं दिखाए। पोते की बहू बोली, दादाजी मैं ऐसी ज़रा भी ना थी, मगर मम्मी जी ने मेरे घर वालों के ताने दे देकर मुझे ऐसा बना दिया है। इतना कहकर वह रोने लगी। बेटे की बहू बोली, सास हूँ तुम्हारी, तुम सुनकर चुप भी तो रह सकती हो। दादाजी बोले, सावित्री बेटा, तुम इसे ताने देती ही क्यों हो, इसे अपनी बेटी की तरह रखो ना, देखो कितनी प्यारी बहू मिली है तुम्हें। दादाजी ने लपक कर पोत्र वधू के सर पर हाथ फेरा तो वह भी तेज तेज रोने लगी। दादाजी एक लकड़ी, कील और हथौड़ा उठा लाए। फिर बेटे की बहू से बोले, बहू ये कील इस लकड़ी में ठोक दो। बहू ने वैसा ही किया। उसके बाद दादाजी बोले, अब इस कील को वापस उखाड़ दो। जितनी आसानी से कील लकड़ी में ठुक गई थी उतनी आसानी से वह नहीं निकली। बहू को बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर कील लकड़ी से बाहर निकल सकी। दादाजी बोले, जिस तरह से ये कील लकड़ी में घुसी है, वैसे ही एक दूसरे को बोले गए अपशब्द सीधे हृदय में जाकर घाव करते हैं। लकड़ी की तरफ देखो, कील निकालने के बाद एक जगह छेद रह गया है। लकड़ी अब पहले जैसी नहीं हो सकती। इसी तरह लड़ाई में बोले गए अपशब्द हृदय में जख्म कर देते हैं जो कभी नहीं भरते। और तुम दोनों तो रोज एक दूसरे के हृदय में सैकड़ों
छेद करती हो, वो भी बेवजह, और उसका नुकसान उठा रहा है हमारा पूरा परिवार। मोहल्ले में इज्जत पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तुम दोनों के पति अच्छा खासा कमाते हैं, हर समय घर की टेंशन में दुखी रहते हैं। ये सब तुम कर क्या रही हो बेटी? दोनों दुश्मनों की तरह घर में रहोगी तो ये घर मंदिर कैसे बनेगा? सास और बहू दोनों सर झुकाए बैठे थे। दादाजी आके बोले, गांव में मेरे छोटे बेटे के पास पैसे नहीं हैं, मगर वह तुम लोगों से सैकड़ों गुना अमीर है, क्योंकि उसके घर में कलह नहीं होती, और जिस घर में कलेश रहता है उस घर में राक्षसों का वास होता है। मेरे लिए तो ऐसे घर का पानी पीना भी निषेध है। मैं नहीं रहूँगा ऐसे घर में, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जिस दिन तुम दोनों इंसानों की तरह रहना सीख जाओगे उस दिन मुझे बुला लेना। फिर दादाजी ने अपना थैला उठाया और सचमुच चल पड़े, मगर पुत्र वधू ने उनके पैर पकड़ लिए। बोली, रुक जाओ दादाजी, कुछ दिन तो यहाँ रुको। मैं वादा करती हूँ आज के बाद इस घर में कोई कलह नहीं होगी। मम्मी जी कुछ कहेगी तो मैं चुपचाप सुन लूँगी। अपनी माँ की भी तो सुना करती थी, आज से मम्मी जी को अपनी माँ ही मानूंगी। सास बोली, हाँ बाबूजी, आज मेरी भी आंखें खुल गई। इस घर में ईश्वर की कृपा से सब कुछ था, बस एक चीज़ की कमी थी, वो थी समझ, जो इतनी उम्र आने के बाद भी मुझ में नहीं आई थी। आज आपने समझाया तो बहुत अच्छा लगा। रुक जाइए, कुछ दिन अपनी छत्र छाया में हमें भी रहने दीजिए बाबूजी। बुजुर्ग को क्या चाहिए, थोड़ा सा सम्मान, 2 वक्त की रोटी। दादाजी रुक गए। फिर वो महीने भर तक वहाँ रहे। उन्होंने महसूस किया कि अब सास बहू बड़े प्रेम से रहने लगी थी। अब एक दूसरे का हाथ बटाती थी, साथ में बैठकर घंटों बतियाती थी। अब मोहल्ले के लोग कान लगाकर उनका झगड़ा सुनने की कोशिश करते थे, मगर घर में हंसी और ठहाकों की आवाज़ चल जाती थी। अब उनके पति भी दुकान से जल्दी घर आने लगे थे, क्योंकि घर में उन्हें शांति और सुकून का एहसास होने लगा था। महीने भर बाद दादाजी फिर आने की कहकर गांव लौट गए, मगर अपने अनुभव से घर में एक खुशबू सी छोड़ गए, जिसकी भीनी भीनी महक से पूरा घर महकने लगा था। कहानी का मोरल, बहुत से घरों में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, मगर उस घर की महिलाएं मूर्खतावश बेवजह कलह करके घर का वातावरण इतना दूषित कर देती है कि पुरुषों का मन उसमें घुटने लगता है। वे फिर नशे का सहारा लेने लगते हैं, और उसके बाद उस घर का राहत सुख चैन भी लुट जाता है।